हाँ, ये पोटका प्रखंड का चांदपुर पंचायत का बिंगबुरु गांव है। और ये समस्या जब लोकसभा चुनाव चल रही थी उसी समय ये उठा था कि बिंगबुरु गांव में जो गांव से शहर तक जाने के लिए जो मुख्य रास्ता जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और जिसके कारण वो सारे ग्रामीण बैठ के ये निर्णय मैंने लिया गया था कि नहीं, हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। तो ये सूचना जब हमको ग्राम प्रधान के द्वारा दिया गया तो मैंने वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद हम लोग बीडीओ साहब से संपर्क किए और उनको यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी दिए। बीडीओ साहब तुरंत यहाँ पहुँचे और उस समय ये आश्वासन दिया गया था बीडीओ साहब के द्वारा कि नहीं, जो रास्ता है, जो खराब रास्ता है, उसको हमने प्रखंड प्रशासन के स्तर से प्रयास करके, क्योंकि ये संपूर्ण आदिवासी गांव है तो आईटीडीए का एक विशेष फंड मिलती है माने आदिवासी कल्याण के लिए, तो उसके माध्यम से ये रास्ता बनवाने के लिए उस समय बीडीओ सभा पोटका के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था। और आज उसी के तहत हमारे पोटका बीडीओ यहाँ अभय दुबे जी यहाँ पहुँचे थे और ग्रामीणों के साथ हम लोग सब मिलके ये रोड का हम लोग ये किए, देखे, और देखने के बाद आज ये निर्णय हुआ कि बीडीओ साहब के द्वारा यहाँ हम लोग जो आवेदन देंगे उनको आईटीडीए में ये किया जाएगा और बहुत जल्द इसमें प्रयास किया जाएगा और जितना जल्द हो सके इस रास्ता को बनवाया जाएगा। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है, चूँकि जब प्रशासन के आश्वासन के बाद ये ग्रामीण बिंगबुरु गांव के संपूर्ण आदिवासी गांव है और ये ग्रामीण प्रशासन के आश्वासन के बाद जब अपना बहुमूल्य वोट जो बहिष्कार करने जा रहे थे, जो बहुमूल्य वोट उन्होंने दिए और हमारे लोकतंत्र का सम्मान रखे, तो इनका जो अधिकार है ये बुनियादी समस्या का समाधान होना जरूरी है। और मेरा प्रशासन से ये अनुरोध होगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। नमस्कार। बिंगबुरु ग्राम पंचायत निवासी के रूप में आज ये बहुत क्या बोलेंगे, बहुत शर्मिंदा के साथ ये करना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष और झारखंड बनने के हमारे 14 साल होने के बावजूद हम लोग अभी 24 साल होने के बावजूद हम लोग बिंगबुरु ग्रामवासी अभी तक हम लोग जो बुनियादी सुविधा है उससे हम लोग अभी भी वंचित हैं। क्योंकि जो सुविधा है, जो गांव से शहर में जुड़ने का जो एक रास्ता होना चाहिए वो अभी तक ठीक ठाक नहीं हो। क्योंकि गर्मी में मोटा मोटी चल जाता है, लेकिन बरसात में पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है। रास्ता है लेकिन बहुत दूर घूमना पड़ता है। अगर किसी को ज़रूरत या कोई मरीज़ को जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाने का अगर ज़रूरत पड़े तो करीब 3-4 किलोमीटर हम लोग को अतिरिक्त समय तय करना पड़ता है, तब जाके उसको हॉस्पिटल पहुँचना। इसलिए हम लोग पहले से हम लोग बहुत कोशिश किया है, जनप्रतिनिधि जो प्रशासनिक अधिकारी से हम लोग निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ये दुख की बात है। लेकिन इससे पहले जो कुछ दिन पहले जो वोट से पहले हम लोग ग्रामवासी द्वारा निर्णय किए थे कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। ये सुनकर हमारे ब्लॉक के बीडीओ साहब आए थे और आश्वासन दे के गए थे, जब तक हम हैं हम कोशिश करेंगे आपका जो समस्या है समाधान करने का। और उसी को लेके आज बीडीओ साहब आए थे, साथ में हमारे जो समाज सेवक हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य करुणामय मंडल जी भी हैं साथ में। तो एक गांव वालों के साथ हम लोग एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग जायज़ा लिए, बीडीओ साहब भी जायज़ा लिए और पूरा हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि जब तक वो हैं पूरा कोशिश करेंगे रास्ता को बनाने के लिए।
और वो पूरी तरह से हम लोग को आश्वस्त किया है कि जब तक ये रास्ता ये पूरा नहीं होगा वो भी चुप नहीं रहेंगे। और हम लोग तो ठान लिए हैं, कोई भी हो किसी भी तरह से हम लोग ये रास्ता को बनवाने के लिए। तो हम लोग गुजारिश करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि से भी, हम लोग प्रशासनिक अधिकारी से भी, ये हम लोग का जो बुनियादी समस्या है इसको जल्द से जल्द ये सुलझाया जाए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बरसात में तो हम लोग को झेलना ही पड़ेगा। अगले बरसात जब आएगा तो ये समस्या हम लोग का समाधान हो जाए, ये हम लोग आशा रखते हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग जुटे हैं और आगे भी अगर नहीं होगा तो आगे भी हम लोग का जो भी है आंदोलन, चाहे आप समझें चाहे आप कुछ भी समझे, हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। और इसी के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। सबको धन्यवाद। और कोई